नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। मिस्टर अरविंद केजरीवाल अपनी रिमोट कंट्रोल्ड सीएम आतिशी मार्लेना के कंधे से बंदूक रख करके एक के बाद एक झूठ बुलवाते चले जा रहे हैं और जो वोट बैंक है दिल्ली का, उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। इतने डेस्परेट हो गए चुनाव जीतने के लिए कि झूठ बोलने से रुक ही नहीं रहे। वैसे चुनाव और नो चुनाव अरविंद केजरीवाल का तो फेवरेट काम है, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना। तो वो गद्दी में बैठ करके भी करते हैं और जब चुनाव आने वाले होते हैं तब भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर के एक बड़ी अनाउंसमेंट करी थी हमारी दिल्ली की जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, उनके लिए। और बोला था कि जो हम बड़े लंबे समय से तुमको वादा करके बैठे हुए हैं कि 1000 रुपया देंगे, उसको हम पूरा अब कर रहे हैं। प्रस्ताव पारित हो गया है साहब, अब सारी बहनों को 1000 रुपए मिलेंगे। लेकिन उसके बाद बोला कि ये चुनाव के बाद मिलेंगे, क्योंकि कभी भी डेट्स आ सकती हैं, आचार संहिता लग सकती है, तो अभी आपके खातों में पैसे नहीं आएंगे। जैसे ही हम सरकार बनाएंगे सीधे 2100 रुपए आपके पास आने लग जाएंगे। तो महिलाओं का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ का शगुफा छोड़ा गया है। और अब दूसरी गोली दाग दी गई है आतिशी के कंधे से। आतिशी मार्लेना भी लगातार ये झूठ बोलती चली जा रही है अपने आका के इशारों पर, अपने आका के कहने पर। क्योंकि झूठ नहीं बोलेंगी तो कुर्सी उनसे छीन ली जाएगी। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच आतिशी के ऊपर इतना ज्यादा हावी हो रखा है कि वो भी लगातार झूठ बोले जा रही है, दनादन दनादन दनादन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आतिशी को यह एहसास नहीं हो रहा है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल के जीवन में आतिशी की आवश्यकता, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, उस दिन वो भी बाहर चली जाएंगी। पर जब तक केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं, आतिशी भी इस्तेमाल हो रही है। अब आतिशी मार्लेना ने जो हमारे डीटीसी बस के कर्मचारी हैं उनसे एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर डीटीसी बसेस चलती हैं, लाइफलाइन है डीटीसी दिल्ली की। जो साधारण सामान्य वर्ग है वो सब डीटीसी बसेस में सफर करता है। स्कूल जाना हो, दफ्तर जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, डीटीसी बस का इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन भी अगर डीटीसी बस रुक जाए तो पूरी दिल्ली एकदम स्थिर हो जाती है, स्टैंड स्टिल पर आ जाती है। और पिछले महीने 19 नवंबर को डीटीसी बस के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए। जो ड्राइवर्स हैं और जो कंडक्टर्स हैं उन्होंने बोला कि हम कब से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं, तुम हमें परमानेंट क्यों नहीं करते हो? 2014 से बोल रहे हो कि परमानेंट करेंगे, अभी तक किया नहीं। अब जब तक तुम हमें परमानेंट नहीं करोगे, हमारी सैलरीज नहीं बढ़ाओगे, हम काम पर नहीं जाएंगे। हम भैया कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चलाएंगे, हम नहीं बैठेंगे गाड़ी के अंदर, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह से तक नहीं जाएगी, हम नहीं चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज और गैंग को चलानी है तो चलाओ। अब इससे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी हड़कंप हो गई, दिल्ली की जनता परेशान हो गई, आवागमन ठप हो गया तो उनकी जिंदगियां रुक गई। तो लोग नाराज होने लगे अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अरविंद केजरीवाल को सबने गालियां बकनी आरंभ कर दी। अब इस समय जब चुनाव आने वाले हैं, ऐन वक्त पर यदि दिल्ली में इतना बड़ा तमाशा हो जाए तो केजरीवाल तो डरेंगे ही, लाजमी सी बात है। भाई साहब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब भाई साहब ने बोला कि आतिशी झूठ बोलना पड़ेगा, एक और झूठ का जो कैरेट है इन लोगों के आगे दिखाना पड़ेगा। चुनाव का मामला है, मेरे शीश महल का मामला है, मेरी गद्दी का मामला है। तो तुरंत ही आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अभी 2-3 दिन पहले, और बैठ करके एकदम मस्त बढ़िया बोला कि हमारे जो डीटीसी के भाई बहन हैं उनको मैं खुशखबरी देना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारे कहने पर उन्होंने जो ये स्ट्राइक थी उसको वापस ले लिया। और फिर कहती है कि हमने भी उनकी तमाम जो डिमांड्स थी, मांगे थी, उनको मान लिया। सारी की सारी चीजें हमने बिल्कुल मान ली हैं। इनको परमानेंट भी किया जाएगा, इनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी और इनकी जो पोस्टिंग्स हैं, इनके घर के पास के जो डिपोज हैं वहां पर भी की जाएंगी। बोलती है कि 222 करोड़ रुपए का डीटीसी के लिए हमने बजट भी रखा है, वित्त मंत्री भी यही है ना, तो कहती है बजट भी रखा है, तो परेशान होने की बात नहीं है, बहुत पैसा है हमारे पास। लेकिन ये तमाम चीजें होंगी भाई
चुनाव के बाद ही, बस एक आधे महीने की बात तो है, दिसंबर तो निकल ही गया है, जनवरी की और बात है, फरवरी में इलेक्शन होने हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनना है और खटाखट सबके यहां पर पैसे आ जाने हैं, नई तनख्वाह, सबने परमानेंट हो जाना है। बेचारे डीटीसी वाले जो हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, फीमेल एम्प्लॉयज, सारी की सारी खुश, सबने बोला कि ठीक है। अब उनको पता नहीं है ना कितने बड़े वाले हैं ये महामूर्ख बनाने में। अब ये भी जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल उन महिलाओं के जैसा है जो जिस प्रकार से उनको धोखा दिया गया वैसे इनको धोखा दिया जा रहा है। अभी सब कुछ पेपर पर है, कॉन्क्रीट कुछ नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं आया है, उनके बैंक अकाउंट्स में कोई सैलरीज नहीं आने वाली है 1 जनवरी से, ऐसा कुछ नहीं है। बोला गया है कि कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया है, बिल्कुल जैसे महिलाओं को बोला गया उसी प्रकार से। और डीटीसी के लिए कहते हैं कि 222 करोड़ रुपए का हमने बजट रखा है। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है तब से डीटीसी जो स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के समय पर प्रॉफिट में चलती थी वो भयंकर घाटे में चल रही है। 10,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में दिल्ली में डीटीसी चल रही है और उस डीटीसी के अंदर ये फ्री की टिकट्स देते हैं, महिलाओं को घाटे में डालते चले जा रहे हैं और बजट पता नहीं कहां से निकाल रहे हैं। ये सारा जो बजट निकालना डीटीसी के लिए जो घाटे में है, फ्री की टिकट्स देना, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति चलती रहे, मिस्टर केजरीवाल को जो वोट्स हैं दिल्ली वालों के वो मिलते रहे, महिलाओं के, बाकी लोगों के। 2009 से दिल्ली के अंदर जो डीटीसी बस का किराया है वो नहीं बढ़ा है। बस का किराया तुम बढ़ाओगे नहीं, महिलाओं को फ्री में दोगे, करोड़ों करोड़ टिकट्स, है ना, तो फिर कहां से प्रॉफिट में आएगा डीटीसी? तो कहां से ये पैसा आ रहा है ये भी सोचने वाली बात है। ऑब्वियसली बाकी जगह से ना, बाकी जगह नुकसान करके यहां पर, क्योंकि यहां अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है, मुफ्त का चंदन घिसमेरे नंदन की पॉलिटिक्स करनी है, ताकि केजरीवाल सत्ता में काबिज हो सके और सत्ता में काबिज होकर के शीश महल में वापस जा सके। अब जो डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट में ड्राइवर और कंडक्टर है उनकी आप प्रेजेंट सैलरी भी सुन लीजिए और प्रपोज्ड सैलरी भी सुन लीजिए। इस वक्त उन लोगों को जो सैलरी मिल रही है अभी तक वो मिल रही है 21,918 रुपीज पर मंथ, है ना, दैट्स इट। और अब कह रही हैं मैडम आतिशी मारलेना केजरीवाल साहब के कहने पर कि इनकी जो इंक्रीज्ड सैलरी होगी वो होगी 32,918 बस ड्राइवर्स की और 29,950 होगी जो कंडक्टर है उनकी। ये प्रपोज्ड है, अब भगवान जाने ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको परमानेंट करने का जो वादा था 2014 में अरविंद केजरीवाल ने किया था। मिस्टर केजरीवाल के माध्यम से उस समय के जो परिवहन मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, उन्होंने किया था और बकायदा राइटिंग में किया था, लिखित में दिया था अपने लेटर हेड में मिनिस्टर वाले, कि मैं 1 महीने के अंदर तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ड्राइवर कंडक्टर हैं डीटीसी में उनको परमानेंट कर दूंगा। 2014 से 2024 खत्म होकर के 25 आने वाला है, तीसरा चुनाव आने वाला है, लेकिन वो बेचारे परमानेंट नहीं हुए, इनका 1 महीना पूरा नहीं हुआ तब से। ये सच्चाई है इनकी। तो झूठ बोलनी इनकी आदत है, बेवकूफ बनाना इनकी आदत है, उल्लू बनाना इनकी आदत है। इनके लिए यानी अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के लिए केवल और केवल अपना फायदा महत्वपूर्ण है, अपनी गद्दी, अपनी राजनीति, अपनी सत्ता, अपनी ऐशो आराम, अपनी अयाशी आवश्यक है। बाकी जनता गई तेल लेने, गरीब गया तेल लेने। तो ये सच्चाई केजरीवाल जी की फैक्ट्स के साथ आप लोगों के बीच में रखनी थी। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।